हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप लोग बेहतर रहें, ये मेरी दुआ है। चलिए फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 पढ़ लिए, 5.1 पढ़ लिए, 4 पॉइंट पूरा पढ़ लिए, 3 पॉइंट पढ़ लिए, 2 पॉइंट पढ़ लिए। सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहाँ पे जाकर के देख लो। और नहीं तो फिर आप चैनल के में जाओगे तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर के वो भी देखने को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 नाम का एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। वहाँ पे सर्च करना, ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। फिलहाल अब मुझे इसको बनाना है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा सवाल है और थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि इसको सीख लीजिए। तो ये सवाल नंबर 3 है। क्या बोलता है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, जो समांतर श्रेणी नीचे दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को भरे, यानी कि जो बॉक्स जो बना हुआ है ना, इस तरह से आपको 5 सवाल नीचे दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग हल करेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है, जहाँ पे जो बॉक्स है, यानी कि इसको खाली जगह का करना है, भरना है। अब इसको भरेंगे तो कैसे भरेंगे? तो जैसे कि देखिए, हल कर लेते हैं। सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हो वो देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ हमारा? A1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है ना। A कितना दिया है? इसको A1 ही बोल सकते हैं हम। चलिए, तो A1 हम शुरू वाला A होता है, शुरू वाला क्या होता है? A1 होता है। इसको B1 बोलते हैं, इसको A1 A2 B2, A1 A2 A3 ऐसा बोलते हैं ना। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इस तरह हम बोलते हैं। तो A1 कितना दिया? A1 कितना? A1 का मान कितना है? 2 है ना। यानी कि A का मान कितना है? 2 है। चलिए, A1 का मान हमारा 2 आ गया। A2 का मान क्या है? A2 का मान तो हमको पता ही नहीं है। तो A2 का मान कैसे निकालेंगे? क्या कर सकते हैं? क्या अगर A1 में हम D जोड़ दें, D पता नहीं कितना है लेकिन D जोड़ दें, तो क्या A2 निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता है। और इसका फार्मूला भी होता है। देखिए, A2 है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है? A प्लस n-1। तो n हमारा कितना? यही जो 2 है ना, इसी को n बनाते हैं। तो n-1 इंटू D। तो देखिए क्या हो गया? A प्लस, ये 2 है तो 2 में से 1 घटेगा इंटू D। अब बोलिए आप, A प्लस 2 में से 1 घटा, क्या बचा? 1 बचा। 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 में से D को गुना करेंगे, क्या होगा? D। अभी मैं तुरंत बता के था कि A में D जोड़ देंगे, जो प्रथम पद है उसमें हम D जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? सेकंड वाला पद निकल जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सार में अंतर होता है वो पहला पद में जैसे ही सार में अंतर एक बार जोड़ेंगे, D के मतलब क्या हुआ? 1 D लिखा हुआ, मतलब एक बार जोड़े तो हमारा ये सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ये मान लेते फर्स्ट है, ये मान लेते सेकंड है। और ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? A3। क्या दिया हुआ है? A3। तो इसका फार्मूला जैसे आप बनाते हैं, फार्मूला होता है ना, TN या AN का फार्मूला होता है ना, A प्लस n-1 इंटू D। ये जो n लिखा हुआ यही n यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 5 लिखा रहेगा तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। आया समझ में? और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो इससे पता चल रहा कि अगर A5 निकालना है तो A में 4 D जोड़ देंगे। ठीक है, A में 4 D जोड़ेंगे। अगर हमको A7 निकालना तो क्या करेंगे? A में कितना जोड़ेंगे? 6 D जोड़ेंगे, क्योंकि 7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा। समझ रहे? इस फार्मूला कैसे बना? फार्मूला कैसे बना? 6 बार D यहाँ पे जुट गया। जैसे हर बार डिफरेंट कितना होता है? इसका डिफरेंट, यानी कि जो AP होता है, जो समांतर श्रेणी होता है, उसका जो अंतर होता है, सार में अंतर बराबर होता है सभी में, तो बराबर जोड़ेंगे। अब हमको जैसे ये तीसरा पद निकालना है तो आपको पता चल गया होगा कि जो शुरू वाला जो A है, इसमें D कितना बार जुड़ा होगा? 2 बार जुड़ा होगा D, बार 2 बार D जुड़ा होगा। तो अब हम जैसे मान लें कि हमको 10 बार D जोड़ना है, D हमको 10 बार जोड़ना है, तो बार जोड़, मान लें कि 2 है तो 2 10 बार लिखना सही है या 2 गुना 10 लिखना सही है? सही बात क्या है? 2 गुना 10 लिखना सही है कि 2 को लिखें 10 बार? तो सबसे शॉर्ट तरीका तो यही लग रहा। तो D हमारा 2 है, इसको 10 से क्या करें? गुना कर देंगे। जितना बार जोड़ना उतना से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो सेम फंडा वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1। तो n कितना हमारा है? देखिए n कितना है? 3 है, 3-1 इंटू D। तो कितना गया? A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D। और A प्लस, चूंकि A प्लस 2D ये बराबर कितना दिया हुआ है? 26। देखो, A प्लस 2D बराबर कितना दिया हुआ है?
26 डी हुआ। ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। तो जब तक हमको D का मान पता नहीं चलेगा कि इसमें D कितना है, तब तो 2 में जोड़ देंगे तो ये हमारा पता चल जाएगा सेकंड, है ना। जब तक हमको वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए A का मान तो दिया हुआ, हमारा A का मान दिया हुआ है, और A1 यानी कि A क्या है, ये जो ये A का मान, A1 का मान दिया हुआ है। अब इसको हम A का मान को हम समीकरण सेकंड में डाल देते हैं, तो क्या D का वैल्यू निकलेगा, D का वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके बराबर में। तो थर्ड में डाल देते हैं, थर्ड में डाल देंगे, है ना, थर्ड में डाल देंगे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि A बराबर 2, इसलिए A का मान समीकरण थर्ड में रखने। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह बनाइएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप तो समझ ही लीजिएगा कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो ये D का मान, ये समीकरण 3 कितना है, A + 2D बराबर 26। A का मान कितना है, A का मान देखिए 2 है, तो 2 रख देते हैं यहाँ पे, 2D बराबर 26। अब क्या करेंगे, 2 को उधर भेज दें तो 2D तो ऐसे ही आ जाएगा, बराबर 26 - 2, 2 प्लस जा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो 2D बराबर कितना हो गया, 26 में 2 गया 24। अब काट दो, 12 दूना 24। तो इसलिए D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 12। D का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब D का मान हमको 12 पता चल गया है, तो हमको क्या निकालना है, हमको A2 ही तो निकालना है, A2 निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, इसलिए A2 बराबर, A2 का फॉर्मूला क्या लिखे, देखो A2 का फॉर्मूला क्या आया, A + D। क्या आया, A + D, और A का मान हमको पता है, D का मान भी पता चल ही गया है। तो लिख लेंगे A या A1 लिख दो, A को A1 लिखो या A लिखो, बात बराबर है, ठीक है। A1 को ही प्रथम पद बोलेंगे या A को बोलेंगे, A + D। A कितना हमारा 2 है और D कितना है 12, तो 12 2 14। इसका मतलब क्या पता चल रहा कि सार में अंतर कितना है जी, 12 12 है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 14। देखिए 2 में से 12 जोड़ें तो 14 हो गया, अब फिर 14 में फिर 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 में से फिर 12 जोड़ेंगे तो देखिए 26 होता है कि नहीं होता है। अगर अगला लिखना है तो फिर 12 जोड़ेंगे, बार बार 12 12 जोड़ते जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जितना बार जोड़ेंगे उसको उतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यही D हमारा है, ठीक है। जितना बार जोड़े उतना क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये फार्मूला जो आपका बनाते हैं A + n - 1 × D, A + n - 1 × D, ये जो आपका n दिया हुआ ना, ये कितना बार कितना पद है वो बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले A10 निकालिए, तो A10 निकालने के लिए इतना सारा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 10 का मान कितना, ऐसे देखिए बार बार 1 घटाना पड़ रहा। तो अब यहाँ समझ लो, जैसे ही A10 बोल दे तो A + 9D, क्या करेंगे, A + 9D डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपसे बोले A 50 निकालो तो क्या करेंगे, A + 49D, क्योंकि 1 तो हमेशा घट ही जाएगा। डायरेक्ट इस फार्मूला पे रख करके आप भी बना सकते हो आराम से, ओके। जब आपको पता चल जाए कि कितना पद है, तो ये कब ट्रिक यूज करना है, शॉर्टकट ट्रिक में, यानी कि आपका ऑप्शन वाला सवाल में। हालांकि आप सब्जेक्टिव सवाल में ऐसे भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आई थिंक एक सवाल यहाँ पे हल हो गया, समझ में आ गया होगा। अब जब दूसरा बताएंगे तो आपको ईजी से समझ में आ जाएगा, है ना। पहला तो समझ गए कैसे भराया, चलो दूसरा बनाते हैं। तो आइए देखिए सवाल नंबर 3। तो फिलहाल मेरे से बॉक्स तो सही से नहीं बन पाया, आपकी किताब में दिया हुआ। हालांकि यहाँ पे खाली जगह भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी किताब में बॉक्स बनाओ इसलिए मैंने भी बॉक्स बना दिया, और सही सेट नहीं हुआ तो खैर कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स को हमको भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है, जो जो चीज़ नहीं दिया सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बॉक्स जो खाली है ये हमारा क्या है, A1 है। क्या है, A1 या A भी बोल सकते हैं। A1 तो खाली है, पता नहीं A1 हमको निकालना है। अच्छा, ये क्या है, A2 है। A2 डायरेक्ट जब दिया रहे ना तो डायरेक्ट लिख लो A2, या तो फॉर्मूला भी बना के लिख दो। A2 क्या हमारा दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हो इसको, A + क्या D, क्योंकि A में D जोड़ देंगे, A में D जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा। इतना बराबर कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है, ठीक है। फिर A3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, A + 2D लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताए थे 3 है, 3D है, 3 बार D जोड़ना है तो 1 तो घट ही जाएगा। तीसरा पद बोल रहा था, 3 में से तो 1 घटेगा, 2 बचेगा। ये तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ, A4 दिया हुआ है। A4 क्या दिया हुआ, A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस क्या से लिख सकते हैं इसको, A + 3D, चूँकि 4 है तो 3D लिख सकते हैं। इतना बराबर क्या दिया, 3 दिया। तो देखो हमको क्या निकालना है कि हमको अगर A पता चल जाएगा तो हम D आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि A पता चलेगा तो तुरंत घटा लेंगे इसमें तो D निकल जाएगा। तो A ही निकालना है। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण देखो यहाँ पे A + D दिया हुआ है, A + 3D दिया हुआ है, तो यही हमारा पहला समीकरण बन जाता है और समीकरण हमारा सेकंड बन जाता है।
ठीक है। अब इसको हम इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अरे इतना बराबर तो कुछ दिया नहीं, ये तो हमको निकालना है, ठीक है। तो पहला समीकरण को सेकंड वाला समीकरण से हल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा, ए का वैल्यू निकल ही जाएगा, ठीक है, या डी का भी वैल्यू निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं, ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये डी और ये डी को तो काटना पड़ेगा, डी को काटना पड़ेगा तब तो ए का मान निकलेगा, है ना। डी को काटेंगे तभी तो ए का मान निकलेगा। अब डी को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करेंगे तब तो ए का मान लिखेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट गुना 3 और घटा देंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, घटा देंगे, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, और डी को भी 3 से गुना करेंगे 3d हो जाएगा, और 3 39 हो जाएगा। बेचारा सेकंड वाला तो यूं ही रह जाएगा ऐसे ही, प्लस 3d बराबर 3। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, घटाने का मतलब निशान चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों खल्लास हो गया। अब देखो 3a में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, और 39 में से 3 घटेगा, देखिए 9 में से 3 गया 6, कितना बच गया, 36 होगा, 26 नहीं 36 होगा। 9 में से 3 गया 6 और 3 36। अब a का मान कैसे निकालेंगे, 36/2, 2 गुना जक्का बनेगा बटा बनेगा, और डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, 18 दूना 36, तो ऐसे भी समझ लो। तो a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो a का मान आ गया 18, तो a का मान तो पता चल गया है। अब d का मान कैसे निकालें, तो a का मान किसी एक में रख दो, किसी एक समीकरण में रख देंगे, जैसे हम बनाते थे उसी तरह बना लेंगे, है ना, उसी तरह बना लेंगे। यहाँ पे तो लिख देते हैं a का मान समीकरण किस में रख दे, चलो समीकरण रख देते हैं फर्स्ट में, है ना। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस टी, देखो क्या है यहाँ a प्लस ये ना a प्लस डी बराबर 13 है, तो a प्लस डी बराबर 13 है। तो a का मान कितना आया, 18 आया, प्लस डी बराबर 13 है, और फिर 18 उधर चल जाएगा, और 13 तो प्लस में ऐसे रहेगा, 18 प्लस वाला क्या बन जाएगा, -18 बन जाएगा। कितना आ जाएगा घट के, 8 में से 18 में से 13 गया 5, माइनस में कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। अब आपको पता चल गया है कि a का मान कितना आ गया, a का मान तो 18 आ गया, तो 18 तो यहाँ पे फिल कर देंगे, a का मान 18 आ गया तो 18 तो फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन d का मान हमको पता करना जरूरी था, क्योंकि हर बार -5 का करेंगे, जोड़ेंगे, तो a का मान कितना आ गया, 18 हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब देखो 18 में से -5 जोड़ा, अब आप ही बोलो, यहाँ पे मैं छोटा सा करता हूँ, 18 में से -5 जोड़ा, -5 जोड़ा, है ना, प्लस माइनस -5 तो कितना आ गया, 13 है कि नहीं आया, 13 आ गया। अब 13 में फिर करेंगे -5 जोड़ेंगे, 13 में फिर -5 का करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि ये जो तीसरा नंबर है इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, a3 का मान निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए a1 बराबर कितना आ गया जी, 18 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। और a3 निकालना था ना, a3, तो a1 का मान तो निकल गया 18, a3 निकालना है, a प्लस 2d, क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। अगर इस तरह से इक्वेशन बनाए तो इस इक्वेशन से बैठाएंगे अच्छा रहेगा, a प्लस a 18 है 2d 2, और d का मान कितना है -5, ठीक है। 18 प्लस माइनस -5 दूना 10, तो 18 से 10 घटेगा कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा 18 हो गया। अब आप खुद भी चेक कर लो कि 13 में -5 जोड़ेंगे तो 8 आता है, तो देखो 13 में -5 जोड़ेंगे तो देखो प्लस माइनस -5 कितना आया, 8 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 8 यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे बनाना है। बस जो जो दिया रहेगा इस फार्मूला पे उसको सेट करना है, इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन बना लेंगे, उसको हल कर लेंगे। ओके, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया हो कि कैसे भरेंगे। अब हालांकि देखिए, अब अगर ऐसा सवाल रहे तो अब क्या करेंगे, आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, शॉर्टकट में डायरेक्ट यूँ ही बना सकते हैं, रफ पेज में बना सकते हैं और आंसर मिलेगा। जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तब बात वही ले दे के बात वही पहुंच रहा कि ए का मान कभी गायब है, कभी A1 का मान नहीं है, कभी A2 का मान नहीं है। इसी तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है ताकि इस फार्मूला को आपके माइंड में तुरंत घुस जाए। और ये फार्मूला दिमाग से कभी मत निकालना कि ये Tn का फार्मूला, ये An का फार्मूला a + n - 1 × d ये कहाँ से आया। तो कहीं से नहीं आया मेरे बच्चों। ये जो a का मान हमेशा जो d जोड़ते हैं, A1 निकालते हैं, मान लें A1 2 है, A2 क्या करते हैं, अब d का मान लेते 2 है, d का मान भी मान लेते 2 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तब ने 2 4 होगा। A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, a में कितना बार 2 जोड़ेंगे, ये d के बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे तब तो A3 निकलेगा। तब 2 बार जोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, a में 2 × 2 कर लेते हैं, 2 × 2 कर लेते हैं, यानी कि 2d कर लेते हैं। A3 निकालना है तो 2d कर लेंगे, क्योंकि d का मान 2 ही है। अगर a 10 निकालना है
तो a प्लस क्या करें 9d कर लेते हैं, क्योंकि d का मान तो 2 है और 2 को 9 बार लिखना मुनासिब है। यहाँ पे कितना लंबा हो जाएगा, 9 बार लिखेंगे तो डायरेक्ट 9 से गुना कर देंगे, बस वही फॉर्मूला। और फॉर्मूला कहीं से आया नहीं, आप ही लोग हमें लोग इसको बना दिए हैं, ठीक है, सवाल को आसान करने के लिए। चलो सवाल नंबर 3 का हो गया, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पढ़ लेते हैं। चलिए तो सवाल नंबर तीसरा का 3 नंबर आ गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है सर अब तो ये समझ में आ गया, छोड़िए इसको हटाइए, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। आप सभी को मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको एक एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखना है, A1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। A2 लिखेंगे तो A2 तो दिया हुआ नहीं है, तो A2 का हम फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी, क्योंकि A में 5 में D जोड़ेंगे तो A2 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1D, 1 छुपा हुआ है, 1D यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, तो 1D यहाँ पे छुपा हुआ, याद रखना। अच्छा A3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा दिया हुआ A4 कितना दिया हुआ है, पहले A4 का फॉर्मूला लिख लो, A प्लस 3D, चूँकि 4 में से 1 घटेगा 3 होगा, इतना बराबर दिया हो 9.1/2, 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अच्छा से, A प्लस 3D, 9 दूना 18, 1 19/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, यहाँ पे 3 नहीं है, सॉरी A है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको अगर D निकालने के लिए आ जाए, D पता चल जाएगी क्या है तो पता चल जाएगा। अब देखो A1 का मान, अगर A का मान जो है समीकरण थर्ड में रख देते हैं तो A का मान, तो D का मान कुछ ना कुछ तो D का मान निकल ही जाएगा, है ना। निकले कि नहीं निकले, निकल जाएगा। चलो यहीं पे हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A या A1 का मान है ना, A का मान, A1 को ही A बोलते हैं, A का मान समीकरण किसमें रखते हैं, थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, A प्लस 3D बाई 19/2। जब आप लोग को नहीं पढ़ाते तो मुझे भी मन नहीं लगता है, लगता है कि पढ़ाते रहे और जब बीच में कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो लगता है कि क्या हो रहा है, पढ़ाने में मज़ा भी आता है हमको। चलो A का मान कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे रख देते हैं, 3D बराबर 19/2। अब क्या करेंगे जी, ये 5 प्लस में इधर जा क्या बनेगा, माइनस बनेगा, 3D यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 19 + 2 प्लस बन जाएगा माइनस, ठीक है। 3D बराबर, देखो एलसीएम ले लो, दो एलसीएम ले लिए तो 19 हो गया, और ये नीचे 1 छुपा होता, एक को 2 से भाग करेंगे 2 बचे 10, ये तो आपको पता होगा, बच्चा वाला ये खेल है। 3D बराबर क्या गया, 10 में 9 में से 10, 19 में से 10 घटेगा तो 9/2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इजी से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इजी, ये 3 जो गुना में क्या बन जाएगा, भाग बनेगा, बटा बनेगा, तो ये बटा का मतलब ये नीचे आएगा, तो 3 तिया 9 कितना गया, 3/2 आ गया। तो D का मान कितना गया, 3/2 आ गया। अब जब D का मान 3/2 आ गया तो समीकरण फर्स्ट में रख के बना लो, समीकरण फर्स्ट में रख दो D का मान, दोनों का मान रख देते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख देते हैं, तो मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ गया 3/2। इसलिए क्या निकालते हैं, A2 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 2D, A प्लस D था ना, A प्लस D यानी कि A प्लस 1D। A का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और D का मान कितना दिया हुआ है, D का मान भी आया है 3/2। अब इसको कैसे बनाएंगे, भिन्न का जोड़ ले लेते हैं एलसीएम, भिन्न का जोड़ एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा, है ना। हाँ तो 13, 10 3 13/2। अब इसको ये भी फिल कर सकते हैं, या तो इसको पूर्णांक में तोड़ दो। पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, इसको भाग कर देते हैं, 13 2 6 12, तो 6.1/2 ऊपर से नीचे आएंगे, इधर से नीचे आएंगे, 6 सही 1/2 या 6.1/2, 6 सही 1/2। तो हमारा A2 का मान निकल के 6 सही 1/2। A3 निकालते हैं, A3 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, इसका फॉर्मूला था देखो ऊपर में, A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो A3 निकालने के लिए, ये जो 5 है ना, 5 का A2 का जो मान है उसमें फिर जोड़ दो, 3/2 फिर जोड़ देंगे, 3/2 फिर जोड़ देंगे 5 में, ये जो आपका A2 आया इसमें 3/2 फिर जोड़ देंगे तो आपका मान निकल जाएगा, है ना। ये जो आया ना इसमें A2 आया, इसमें 3/2 जोड़ेंगे फिर A3 निकल जाएगा, बट यहाँ पे दिया हुआ तो इसको बैठा लेते हैं, 5 + 2 × 5 3/2, तो 2 कटा, 2 का हो गया, कट गया। अब यहाँ देखो क्या बचा, 5 + 3 बचा, 5 + 3, तो 5 3 कितना होगा, 8 हो जाता है, 5 और 3 8, तो A2 और A3 का मान निकल गया। यहाँ पे क्या A2 का मान है, 6.6 सही 1/2 आ गया, और यहाँ पे कितना है 8 आया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 4 और 5 पढ़ लेते जल्दी जल्दी, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो अब आ जाइए सवाल नंबर 4 की तरफ।
तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। समझ में आ रहा तो, और लाइक जरूर कर देना, लाइक का बटन जो नीचे दिया हुआ है लाइक जरूर करना, हमको बोलना ना पड़े फिलहाल। और जो पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ही लो, फायदा होने वाला है, बिकॉज आपको यहाँ पे डेली क्लास चल रहा है, 4 टाइम मैं क्लास ले रहा हूँ ईमानदारी से। और आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन खत्म हो जाए या ना हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका पढ़ाई जारी रहेगा, ठीक है। चलो फिलहाल हल कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। क्या क्या दिया हुआ हमारा, पहले A1 कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे से आप भी बोलिए मेरे साथ साथ, और बनाइए कॉपी निकाल के। A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A+D, 1D, 1 तो लिखा तो नहीं जाता, लेकिन D लिख दें, चूंकि D को 1 से गुना करना 1 ही होगा ना, तो 1D नहीं लिखना, खाली D लिखना है। A3 भी तो निकालना है, चूंकि A3 भी गायब है, A4 A5 गायब है। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, A3 हो जाएगा। A4 कैसे लिख सकते हैं, A+3D लिख देंगे, क्या हो जाएगा, A4 बन जाएगा। और A5 हमारा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। A5 का मान 6 दिया होता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे A+4D। क्या लिखेंगे, A+4D बराबर 6 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण, ये देखो, चलो इसका फर्स्ट बना दो, ये सेकंड बन जाएगा, ये थर्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4, ठीक है। A का मान तो आया हुआ है। अब क्या करेंगे, A का मान जो है A1 बोले तो A का मान अगर हम इसमें डाल देते हैं तो क्या इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, D का तो वैल्यू निकल जाएगा। अब D का वैल्यू निकल जाएगा, सब में फटाफट पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये जो पहले लाइक लिखा और इसको पहले हमको मिटाने दीजिए, यहाँ पे लाइक जाओ यहाँ से पहले, है ना। चलो इसको भगा दिए पहले। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ही बना लेते हैं ताकि आपको कुछ हाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी नीचे बनाएंगे। तो लिख लेते हैं A का मान, आप लोग अच्छा से लिखना, ठीक है। समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ पे डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा। A का मान क्या है, तो पहले 4 समीकरण क्या, A+4D बराबर कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। A का मान कितना, -4 + 4D बराबर 6 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, -4 को दाएं तरफ ले चले जाएंगे, है ना जी। -4 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखो 4D बराबर कितना गया, 6 4 10 आ गया। 4D बराबर कितना गया, 6 4 10 आ गया, ठीक है। अब 6 4 10 आ गया, तो यहाँ पे देख लो D का मान क्या निकल जाएगा, 10/4, कितना गया, 10/4 आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, क्या है कि देखिए A1 है, A2 है, A3 A4 A5 A6 तो लिखना भूल ही गए हम जी। A4 हो गया, A5 ये नहीं दिया हो, ठीक है। A6 लिखना मैं भूल गया था। A6 क्या है, A+5D बराबर ये दिया हो 6, इसको बोलते समीकरण 5, है ना। अब हम A का मान समीकरण 5 में रखेंगे, समीकरण 5 में रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5D है ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। सुधार लीजिएगा, 5 कर लेंगे, मिस्टेक हो गया था, 5 कर लेंगे। तो देखिए ये तो 5 रह जाएगा, 4 उधर जाके जुड़ गया, 5 हो गया, 6 4 10 हो गया। अब 5 को नीचे भेजेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, तब 5 दूना 10, यानी कि D का मान कितना गया, 2 आ गया। D का मान 2 आ गया। अब जब D का मान पता चल गया तो A का मान तो हमको पता चल ही था, यहाँ पे A-4 है, लेकिन D का मान पता नहीं था, तो D का मान पता चल गया। अब फटाफट A2 निकाल लेते हैं, इसलिए A2 बराबर, A2 क्या निकलते, A+D। तो A का मान कितना था, -4, और D का मान कितना है, 2 आया। कितना बच जाएगा, इसमें घटाइए कितना आएगा, -2 आ जाएगा। A3 लिख लेते हैं। A3 क्या होगा फॉर्मूला, A+2D, और हमारा दिया हुआ भी था A+2, देखिए A+2D है ना A3, ये तो निकालना है। A1 A2 A3 A4 A5 तक निकालना है। तो A+2D, तो क्या करेंगे, A का मान कितना दिया, -4 + 2 × D का मान कितना आया, D का मान भी 2 आया है। तो देखिए -4 + 4 दूना 4, 4 में 4 गया, 0 हो गया। A3 A4 निकालेंगे, यहाँ पे A4 कैसे लिखेंगे, A+3D लिखेंगे। तो A का मान -4 है, +3, और D का मान कितना है, 2 है। तो -4 + 3 दूना 6, कितना आ जाएगा घट के, 2 आ जाएगा घट के, 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। और A5 निकालना हमको, A+4D लिख लेंगे यहाँ पे। तो A का मान कितना है, -4 है, +4 × D का मान 2 है, 4 -4 ++ 4 दूना 8, 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो देख रहे A2 -2 और 0 2 4 हो गया। तो ये अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं। A2 कितना है, -2 आया, A3 0 आया, और A4 आया है कितना, A4 आपका आया था 2 आया था, और A5 आया था कितना, 4 आया। तो इसको फिल कर लेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा।
तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, A6 लिखने के लिए भूल गया था, है ना। तो फिलहाल इसको ध्यान रखना है, A6 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, A6 ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको बनाएंगे तो आंसर आ गया। चलिए एक सवाल और बच रहा है जो कि इसको बना लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 सवाल 6 सवाल पढ़ लेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से 3 का 5 पढ़ लेते हैं और ख़त्म कर देंगे वीडियो को, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, तो हल लिख लेते हैं पहले। A1 का मान कितना दे लो, A1 की ही मान गैर है, A1 का मान पता नहीं, हमको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी A निकालना पड़ेगा। A2 का मान कितना दे दिया, A2 का मान दिया 38। इसको पहले फॉर्मूला में बनाते, क्या बना सकते हैं, A+D बराबर क्या दे दिया, 38 दे दिया, ओके। चलिए A3 का वैल्यू क्या है नहीं पता हमको ना, A+ क्या लिख सकते हैं, इसको 2D लिख सकते हैं। A4 का वैल्यू क्या है, इसको भी नहीं पता है, तो A+3D लिख सकते हैं। A5 का वैल्यू पता है नहीं पता है ना, तो A+ क्या लिखेंगे, 4D लिखेंगे। और फिर लास्ट में A6 हमारा क्या -22 है, फॉर्मूला पर लिखते हैं A+5D बराबर होगा -22। देख रहे समीकरण कितना बन गया। तो इसको पहला बना दो, सेकेंड बना दो, इसको थर्ड बना दो, है ना, इसको फोर्थ बना दो, इसको 5 बना दो, इसको 6 बना दो, किसी को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे नहीं सोचना कि सर पहले वाला में A1 को नहीं बनाए थे, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो अगर पहले समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसा कर देते हैं, D का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, D का वैल्यू निकाल लेते हैं। D का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या A का भी मान निकल जाएगा, है ना। तो D का मान निकालते क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, फर्स्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड माइनस, ये सेकंड है ना, सेकंड माइनस 6, सेकंड कितना है, A+D बराबर 38, और 6 नंबर कितना है, A+5D बराबर कितना दिया, -22। अब क्या करेंगे, घटाना है ना, तो निशान चेंज, घटाएंगे तो निशान चेंज, प्लस A+ बन गया माइनस, 5+ बन गया माइनस, ये प्लस ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। इसको काट दो, देखिए -5D में से एक D घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4D बचेगा। और ये दोनों जोड़ बन गए ना, तब जोड़ दो, 8 2 10 के 0 बचा 1, 3 2 5 1 6। तो D का मान कैसे निकलेगा, -60/4, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ऐसा नहीं कि देखिए ये माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये गुना में है 4, तो 15 चौक 60, D का मान कितना गया, -15 गया। D का मान कितना गया, -15 गया। अब D का मान किसी एक समीकरण सेकंड में रख दो, समीकरण सेकंड में D का मान रख दो तो A का मान निकल जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे, समीकरण सेकंड में ही रखना, किसी और में नहीं रखना, ठीक है। समीकरण सेकंड में D का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या था, A+D बराबर कितना था, 38, ये था ना, देखो A+D, देखो है ना, A+D बराबर 38 है। अब A और D का मान कितना अभी आया, -15 आया, यही था नहीं चीज, देखो यहाँ पे -15 है बराबर 38, कहाँ गया 38। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारा हम A का मान हो जाएगा प्लस माइनस -15 बराबर 38, और फिर 15 उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 38 + 15 हो जाएगा। तो देखो 15 में से 8 और 5 कितना होगा, 8 में से 3 बचा 1, 3 2 4 1 5, कितना गया, A का मान 53 आ गया, A का मान 53 आ गया, यानी कि A1 का मान आ गया 53। इसलिए यहाँ पे लिख, इसलिए A1 बराबर कितना आ गया, 53 आ गया। A2 बराबर लिख लेंगे, A2 फार्मूला क्या था, A+D। अच्छा A2 को तो दिया हुआ था, है ना, A2 तो दिया हुआ था, A3 लिखना था ना, A+2D। तो A का मान कितना गया, A का मान आया कितना, 53 आया, और 2D, और D का मान कितना था, -15 था। अब इसको गुना कर दो, 53 प्लस माइनस 15 दूना 30, घटा दो इसको जी, 3 में से 0 गया 3, अब 5 में से 3 गया 2, आ गया, टैस आ गया, 23 आ गया। अब किसको निकालना है, A4 का निकालना है, तो A+3D इसका फॉर्मूला था। तो A का मान कितना था, 53 था, +2 3, और D का मान कितना, -15 है। तो देखो 53 प्लस माइनस 15 दिया 45। तो देखो 13 में से 5 गया, 8 5 13, और ये क्या बचा, ये तो 4 बच गया, 4 में 4 के 0, यानी कि कितना माना गया, 8 आ गया। A5 भी निकालना था, A5 का फॉर्मूला क्या था, A+4D। A का मान कितना है, 53 है, और +4, और D का मान कितना है, -15 है। तो एक ही बात को हम लोग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि सबको निकालना था, प्लस -15 चौक 60। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 60 में से 53 घट जाएगा,
तो -7 बचेगा, -7 बचेगा। अब सबका मान बन गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबका मान यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना आया था, ए का मान 53 आया था, तो 53 यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे A3 का मान कितना आया था, 23 आया था, ऐसा आया था, लिख लेते हैं। A4 का मान कितना था, 8 आया था, और A5 का मान आया था -7। तो देख रहे कैसे यहाँ पे बनाए, और सारा का सारा हमारा आंसर आपके सामने आ गया है। तो एक सवाल नंबर 3 का 5 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, पीछे से करके, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और लेने के बाद आप फिर इसको बाद में करना। अब कॉपी पे, अपनी कॉपी पे जरूर लिखना। मुझे टाइम मिलेगा तो टेलीग्राम पे सबको कॉपी भी चेक करूँगा, ठीक है। तो अपना कॉपी पे ये एनसीईआरटी का सारा सवाल एक एक सवाल करके बनाना और सबको प्रैक्टिस करना। आप सोच रहे हो कि सर एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे, भारती भवन नहीं पढ़ा रहे, स्टूडेंट फ्रेंड नहीं पढ़ा रहे, आलोक नहीं पढ़ा रहे। तो बच्चों एनसीईआरटी का सवाल ही आपको 80 से 85% जो सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। आप एनसीईआरटी से, मुझे उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी से सवाल बना लोगे, तो इसके अलावा जो भी किताबें हैं उसका मैं बोलता हूँ 95% क्वेश्चन आप बना लोगे। लेकिन ज़्यादा आप ब्रिलियंट है तो पूरा 100% भी बना लोगे, एक्स्ट्रा मैन लगाओगे। लेकिन एनसीईआरटी में सारा सवाल अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, अच्छा इंपोर्टेंट सवाल दिया हुआ है। चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट कर लेते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।